मेरा नाम सीमा है। मैं 32 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरा पति है जो 34 साल का है। मेरा 14 साल का बेटा और 16 साल की बेटी हैं। मेरे पति एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, लेकिन पिछले 6 सालों से उन्हें सांस की तकलीफ है। इस वजह से ज़रा सी भी मेहनत करने पर उनकी हाँफी शुरू हो जाती है। मैं, जैसा कि मेरे करीबी कहते हैं, अभी भी काफ़ी सुंदर लगती हूँ। दोस्तों और रिश्तेदारों की नज़र में मुझे अक्सर रेखा से जोड़ा जाता है और यह तारीफ़ मुझे थोड़ी बहुत खुशी ज़रूर देती है। बात उस दिन की है जब मैं अपने मायके गई थी, अपनी मौसी की बेटी की शादी में बच्चों के साथ। मायका हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है। शादी की तैयारियों के चलते घर में हलचल मची हुई थी। मेहमानों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी और हर कोना हंसी खुशी से गूंज रहा था। शादी से एक दिन पहले मुझे नहाने की ज़रूरत पड़ी। नीचे के सारे स्नानघर व्यस्त थे। मजबूरन मुझे छत वाले स्नानघर की ओर रुख करना पड़ा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने पूछा, कौन है अंदर? जवाब आया, भाभी मैं हूँ, विक्रम। बस 2 मिनट और। विक्रम मेरा चचेरा भाई है, मेरे मौसा का बेटा, 27 साल का जवान लड़का जो एक स्थानीय दुकान पर काम करता है। कुछ पल बाद विक्रम ने दरवाज़ा खोला। वह एक चादर लपेटे हुए था और उसके कपड़े हाथ में लिए थे। जैसे ही वह बाहर निकला, उसका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ा। गिरते वक्त चादर ऊपर सरक गई। एक क्षण के लिए मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मेरे मन में घर कर गया। मैंने झट से स्नानघर में प्रवेश कर लिया, लेकिन मेरा दिल बेचैन हो चुका था। नहाकर बाहर निकली तो नीचे विक्रम को देखा। वह पूरी तरह सामान्य व्यवहार कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं बार बार उसके पास जाने का बहाना ढूंढने लगी, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसके आसपास मंडराती, हल्के फुल्के स्पर्श के बहाने बनाती। लेकिन विक्रम को शायद कुछ भनक ही न लगी। उसकी सरलता और बेफिक्री मुझे और व्याकुल कर रही थी। वह क्षण मेरे दिमाग से चिपक गया था। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। 2 दिन बाद घर के बुजुर्ग मौसी की बेटी को उसकी ससुराल छोड़ने चले गए। घर में अब कुछ मेहमान, औरतें, मेरे बच्चे और विक्रम ही बाकी थे। शादी की सरबद्र के बाद अब घर में सुकून सा छा गया था। शाम के 8 बजे रात का खाना हो चुका था। मेरी बेटी और बाकी महिलाएं एक कमरे में सोने की तैयारी कर रही थीं। मुझे और बेटी को भी उसी कमरे में सोना था। मेरा बेटा दूसरे कमरे में बिस्तर पर लेटा टीवी चला रहा था। वह वहीं सो जाता है। विक्रम खाना खाकर बाहर सैर करने चला गया था। मैं बेटे के पास गई और उसके बिस्तर पर आधा लेटकर टीवी देखने लगी। रात 9 बजे विक्रम लौटा। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या चला रही हो भाभी? मैंने कहा, एक पुरानी सीरियल, घर की कहानी, तू भी देख ले। वह बोला, हाँ भाभी, अभी आया, और अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा और मेरे बेटे के बगल में लेट गया। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। विक्रम के इतने करीब होने से मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई। रात 10 बजे हो चुकी थी। मेरा बेटा बोला, माँ लाइट बंद कर दो ना, नींद आ रही है। ये सास बहू का ड्रामा तो रात भर चलेगा। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई और विक्रम भी हंस पड़ा। उसने कहा, हाँ भाभी, लाइट ऑफ कर दो, मेरी आंखें भी भारी हो रही हैं। मैंने कहा, ठीक है, और उठकर लाइट बुझा दी। फिर वहीं बिस्तर पर लेट गई, बेटे के पास। अब क्रम था, दीवार की ओर विक्रम, फिर बेटा, फिर मैं। थोड़ी देर में बेटा सो गया। उसके बाद विक्रम की आंखें भी बंद हो गईं। मैंने जानबूझकर उसे अपने कमरे न जाने दिया। टीवी की आवाज़ को बिल्कुल कम कर दिया। कुछ देर इंतज़ार के बाद मैं चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में झांकने गई। बेटी और बाकी सब गहरी नींद में थे। लौटकर नाइट लैम्प जलाई, टीवी बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। आधे घंटे और बीते, फिर मैंने दोबारा सबकी जांच की। सब सोए हुए थे, विक्रम भी। मेरे मन में एक आंधी सा तूफान उठ रहा था। मैं विक्रम को निहार रही थी और दिल की धड़कनें थमने का नाम न ले रही थीं। उस रात मेरे विचारों का अंदाज़ा शायद मुझे खुद को भी न था, लेकिन उस पल में मेरी भावनाएं मुझे कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही थीं जो सामान्य नहीं था। रात गहरा चुकी थी। घर में सन्नाटा पसर गया था। नाइट लैम्प की मंद रोशनी कमरे को एक रहस्यमय आभा दे रही थी। मेरा मन बेकाबू हो रहा था। विक्रम गहरी नींद में था। उसकी सांसें नियमित चल रही थीं। मेरा बेटा पास ही सो रहा था और बगल के कमरे में बेटी व मेहमान नींद के लोच में।